से 28 क्वेश्चन काफी है। 115 से 120 सही करने की कोशिश करना, गलत करना मत कतई भी। अब उसमें देखो, हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, थोड़ा बहुत भरोसा करते हो। 6 शिफ्ट बच्चे दे चुके हैं, तुमने उनकी कमेंट्स देखी होंगी, जगह जगह अलग अलग उनके फीडबैक देखे होंगे। आप समझ रहे हो कि एग्जामपुर का पढ़ाया हुआ बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए कि 100-150 क्लासेस से, कुछ क्लासेस से बहुत ज्यादा। अब अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, उसको अच्छे से रख लेना। बच्चा, 25 से 28 क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। तुम 8 से 10 क्वेश्चन छोड़ देना, जीके में कोई टेंशन मत लेना, ठीक है? लेकिन 25 से 28 क्वेश्चन काफी है। 115 से 120 सही करने की कोशिश करना, गलत करना मत कतई भी। अब उसमें देखो, ऐसा होता है, कुछ क्लास होती है जो बहुत पहले कराई जाती है। 21 को मैंने करा दी थी। कुछ क्लास ऐसी होती है जो अपने एग्जामपुर के, जो अपने बिल्कुल ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो डाई हार्ड, जो मतलब बिल्कुल जी जान से भरोसा करते हैं, उनको अंत में दी जाती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जो एग्जामपुर के डाई हार्ड बच्चे, ये सब तुमने 21 तारीख वाली क्लास, उससे पहले मैराथन, ये सब देखी होंगी। अब मैं तुम्हें क्लास दे रहा हूं, साथ में पीडीएफ भी अभी डाल दूंगा। जो केवल पीडीएफ पढ़ना चाहे वो पीडीएफ देख लेना टेलीग्राम से, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई आएगा नहीं कुछ भी। बाकी जितने साथी हैं वो अभी इस क्लास को देखते रहो। अब किसी भी चैनल के हो या अपने एग्जामपुर के डाई हार्ड, कल इस क्लास से आपको 15 के करीब क्वेश्चन बहुत आसान से मिलेंगे, ठीक है बाबू? पहली बात, कल इस क्लास से मजा ना जाए तो बता देना, संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा इसमें, सारे विविध के टॉपिक, सब कुछ। और कल सुबह आराम से सो जाना, इतना नहीं कि तुम सोने का टाइम ही नहीं मिलेगा, 3-4 घंटे उसके बाद में सो जाना, 5-6 घंटे भी काफी है। 6 बजे लेकिन सुबह आ जाना, फिर आपको एक दे दूंगा। तब आप लेट मत करना, पूरी क्लास देख कर जाना। मैं तब तक तुम्हारे लिए सुबह के लिए कुछ क्वेश्चन और बना लेता हूं, क्योंकि बच्चा कुछ चीजों पर बैठना पड़ता है, भगवान का ध्यान करना पड़ता है। मतलब वो चीजों को तब चीजें आती कि चलो मैं इस टॉपिक से कुछ चीजें ले लूं, तो इसको बहुत पवित्र तरीके से लेना। ये क्लास बिल्कुल उन बच्चों को दी जाती है जो डाई हार्ड होते हैं, क्योंकि अगर मैं पहले दे दूं तो सब देख लेंगे। सबका फायदा नहीं करवाना, उसका करवाना है जिसने भरोसा किया एग्जामपुर पर। समझिए मेरी बात? तो एक सर में लिख दीजिए, सर तैयार है और भरोसा करते हैं। और देखो क्लास शुरू हो रही है, चुप देखते रहना, आराम से, बिना किसी टेंशन के। स्टार्ट कर दीजिए भाई। अब दिख गई को रोक नहीं सकता तुम लोगों को। पहला और दूसरा, पहले दूसरे का उत्तर। कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा लिखी गई है? आप जानते हैं कि विंग्स ऑफ फायर भी नहीं की है, विंग्स ऑफ फायर भी नहीं की है, विंग्स ऑफ फायर भी नहीं की है। याद रखिएगा साथी, इंडिया 2020 इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी। इंडिया 2020 इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी। इंडिया 2020 करके भी, ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। भारत रत्न विजेता 1997 में भारत रत्न, अनटचेबल मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। अनटचेबल और कुली किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। इनमें से देखोगे लाइफ ट्री, देखो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कौन सी है जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। अगर तुम इसमें मोटे तौर पर देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई ऐसी पुस्तक होनी चाहिए थी, कोई ऐसी पुस्तक होनी चाहिए थी जो बहुत ज्यादा चर्चित हो। फिर ये कहां से आ गई? इन्होंने कविताएं लिखी थी द लाइफ ट्री के नाम से, इसलिए जरूरी नहीं है कि पुस्तक सबसे ज्यादा चर्चित आए, अलग से भी आ सकती है। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज लोलैंड, इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज लोलैंड, नेमसेक, नेमसेक
नेमसेक, ये लोलैंड नेमसेक, इन पुस्तकों की रचना किसने की है? याद रखिएगा, झुंपा लाहिड़ी ने। किसने की है? झुंपा लाहिड़ी ने। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति रॉय ने किसकी रचना की है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनको 1997 में बुकर प्राइज भी मिला, बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला। पहले का उत्तर डी, दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे चौथे पर आ जाते हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे और एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है? एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है? हिंदी अंग्रेजी दोनों। ये तो बहुत ही सरल है, इसमें हिंदी अंग्रेजी का कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश सूरत बदलनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, कपिल देव। एस अगेंस्ट ऑड्स, याद रखिएगा सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। युवराज सिंह टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। तीसरे का उत्तर है, चौथे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। पांचवा छठा, आर के नारायण ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? आर के नारायण ने इसमें कौन सी पुस्तक लिखी है? स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, ये इनकी पहली पुस्तक थी। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स इनकी पहली पुस्तक थी। इन्होंने मालगुडी डेज शॉर्ट स्टोरी की पुस्तक लिखी है, मालगुडी डेज शॉर्ट स्टोरी की पुस्तक लिखी है। कहा गया है आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? आर के नारायण इनमें से साथी किस पुस्तक के लेखक नहीं है? बहुत ही बढ़िया से सभी लोग उत्तर दीजिए। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये जो चारों के चारों हैं, ये इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, ये इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो वही आपको दिमाग लगाना है, वही आपको क्या लगाना है साथी? दिमाग लगाना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स या द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स या द इंग्लिश टीचर, ये सब किसकी किताबें हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने स्वामी और जो ये आपका स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स करके जो है, ये भी साथी इन्हीं की हो जाती है, ये भी किन्हीं की हो जाती है इनकी। मालगुडी डेज, तो पूछा जाएगा स्वामी नाम का करेक्टर किसका था? आर के नारायण का। इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर महात्मा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये इनकी पुस्तक नहीं है। इंडिया डिवाइडेड, प्रसाद की तरह बांट दिया, राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। माई ट्रूथ एटर्नल इंडिया, माई ट्रूथ एटर्नल इंडिया, ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है। माई ट्रूथ और एटर्नल इंडिया, ये इंदिरा गांधी की पुस्तक। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ऑटोबायोग्राफी। और यहीं पर साथी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्होंने लिखी है। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। पांचवे का है, छठे का है आपका बिल्कुल सही है। सातवां आठवां, लोन फॉक्स डांसिंग, ये किसकी पुस्तक है? लोन फॉक्स डांसिंग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? ये सारे के सारे टॉपिक हैं, 30 के करीब टॉपिक है आज जीके के, सारे टॉपिक का रिवीजन होना है। एक बार सभी साथी इस क्लास के लिंक को सभी को शेयर कर देना, जहां भी आप देख रहे हो सभी को इस क्लास का लिंक शेयर कर दो। पहला टारगेट आज तुम्हें 50,000 पार करना है, अपने गुरु जैसे बड़े भाई के लिए, बड़े भाई जैसे गुरु के लिए। लोन फॉक्स डांसिंग, रस्किन बॉन्ड, दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली इज नॉट फार, ये भी नहीं की है। याद रखिएगा रस्टी नाम का जो करेक्टर है, रस्टी नाम का करेक्टर, ये रस्किन बॉन्ड क्या है? रस्किन बॉन्ड की किताबों में रस्टी नाम का करेक्टर। एपीजे
अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन, आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये सब गांधी जी की पुस्तकें। 7वें का है, 8वें का है, आपका बिल्कुल सही है। 9वां 10वां, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? बहुत ही बढ़िया। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। 2008 में बुकर प्राइज, 2008 में बुकर प्राइज, अरविंद अडिगा 2008 में बुकर प्राइज। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह की। अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की। 9वें का उत्तर सी, 10वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 11 12 का उत्तर दो। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह किताब किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह किताब किसकी है? देखिए किरण देसाई 2006 में बुकर मिला, 2006 में बुकर मिला। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक पूछिए। किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार मिला इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। किस किताब के लिए? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किताब के लिए। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय की किताब है, अरुंधति रॉय की है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी के लिए 1997 में कौन सा बुकर प्राइज मिला? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद यह 1785 के दरमियान किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। 11 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, 12 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 13 14, वेटिंग फॉर अ वीजा, यह किनकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर वीजा, यह किनकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी। इंदिरा गांधी माई ट्रूथ, इंदिरा गांधी माई ट्रूथ। वेटिंग फॉर वीजा, हु वर शुद्रास, हु वर शुद्रास, यह भी इन्हीं की किताब है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह भी इन्हीं की किताब है। याद रखिएगा, वेटिंग फॉर वीजा यह किसकी किताब है? यह बाबा साहब की किताब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताब है। कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन, कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन? 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज। पॉवर्टी कौन सी पुस्तक नहीं है? यह पूछा है। कौन सी पुस्तक नहीं है? कौन सी पुस्तक नहीं है? पॉवर्टी एंड फेमाइन, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, रिसोर्स वैल्यू एंड डेवलपमेंट। इसकी 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, इनकी 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अच्छे से याद रखिएगा। जो बहुत ज्यादा इनकी किताबें चर्चा में रहती हैं, जो बहुत ज्यादा इनकी किताबें में चर्चा में रहती हैं, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। 2 किताबें इनकी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, 2 किताबें इनकी बहुत ज्यादा। एक आ जाता, लिख लीजिएगा, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। आइडिया ऑफ जस्टिस भी इनकी किताब है और द आर्गुमेंटेटिव इंडियन भी इनकी किताब है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन भी इनकी किताब है। पॉवर्टी एंड फेमाइन, ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी, रिसोर्स वैल्यू एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स वैल्यू एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स वैल्यू एंड डेवलपमेंट। ये सब किनकी किताबें? ये इन्हीं की किताबें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पॉवर्टी ऑफ इंडिया किताब नहीं है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया किताब नहीं है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया करके जो है, ये साथी दादा भाई नौरोजी की थी। किसकी थी? दादा भाई नौरोजी। 13 का ए 14 का सी, 13 का ए 14 का सी। 15 16 का उत्तर दीजिए। मैं फिर से आप सभी से कह रहा हूं साथियों, 42 कूद गए,
क्या आज आप अपने भाई के लिए 50,000 पार नहीं करोगे? एक बार सभी लोग खींच दोगे ना? एक बार जान लगानी है। आज हम 75,000 का टारगेट भी छूना है। इतना बड़ा सा फोटो लगाना है तुम सबके लिए, इतना बड़ा सा फोटो। मां सरस्वती का आशीर्वाद, पूरी की पूरी अपनी जितनी क्षमता है मेरे अंदर सब मैंने तुम्हारे ऊपर झोंक दी। पिछले 45 दिन ये नहीं देखा कब बीमार हूं, कब तबीयत खराब है, क्या घर के फर्ज है क्या बाहर के। कोई छोटा बड़ा, सच में छोटे भाई से ज्यादा यहां बसा के आज बस थोड़ा सा बसा लो तुम लोग। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम के रचना, शिलप्पादिकारम के रचयिता शिलप्पादिकारम, देखिए याद रखिएगा, इलंगो अडिगल, ये तमिल महाकाव्य है, ये संगम साहित्य की पुस्तक है, ये तमिल भाषा में रचित संगम साहित्य की पुस्तक है। मणिमेकलाई ये सत्यनार की पुस्तक है, मणिमेकलाई ये सत्यनार की पुस्तक है। इलंगो अडिगल शिलप्पादिकारम, इलंगो अडिगल। अनटचेबल किसके द्वारा? अनटचेबल और कुली किसका उपन्यास है? अनटचेबल और कुली किसका उपन्यास है? अनटचेबल और कुली, ये सारी किताबें तुम्हारे पेपर में आएंगी। अभी हमने देखा सर ये मुल्कराज आनंद का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुल्कराज आनंद का है। 15 का डी 16 का बी, 15 का डी 16 का बी। 17-18 का उत्तर दीजिए, 17-18 का उत्तर दीजिए। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द प्रोमिस लैंड, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द प्रोमिस लैंड, ये किसकी किताब है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द प्रोमिस लैंड किसकी किताब है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला। जबकि बराक ओबामा, ड्रीम्स हम सब के माता पिता के सपने, माता पिता दोनों के सपने, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा, द प्रोमिस लैंड भी नहीं की है। माई कन्फेशन किसकी आत्मकथा है? पहचान जाओगे। वार एंड पीस भी नहीं की है, वार एंड पीस भी नहीं की है। द किंगडम ऑफ गॉड इज, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये भी नहीं की किताब है। भगवान का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है, द किंगडम ऑफ गॉड। एडोल्फ हिटलर, मी कैम्फ, एडोल्फ हिटलर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा, वार एंड पीस, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये लियो टॉल्स्टॉय की है। ये रूसी लेखक थे, लियो टॉल्स्टॉय कहां के लेखक थे? सर रूसी लेखक थे। 17 का सी 18 का डी, 17 का सी 18 का डी। 19-20 का उत्तर दीजिए बेटा। आग जला दो आज अपने मन में, जुनून ऐसा। एक बार मां के चेहरे को याद कर, जब उनके हाथ में जॉइनिंग लेटर थमाएगा, क्या खुशी होगी। वो रो रही होंगी, कांप रही होंगी वो ऐसे तेरी खुशी के मारे। द थ्री मस्कीटियर्स, द थ्री मस्कीटियर्स, द थ्री मस्कीटियर्स, द थ्री मस्कीटियर्स किसकी पुस्तक है? अच्छे से याद रखिएगा, याद रखिएगा। थ्री मस्कीटियर्स बहुत ही बढ़िया किताब है। ये किसमें आ जाता है? अंतरराष्ट्रीय साहित्य में। ये किसमें आ जाता है? अंतरराष्ट्रीय। अगर 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ आ जाए, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो याद रखिएगा चेतन भगतवा की पुस्तक है, ये चेतन भगत की। और 3 मस्कीटियर्स आ जाए, अलेक्जेंडर ड्यूमस की पुस्तक है, अलेक्जेंडर ड्यूमस की पुस्तक है। रॉबिन्सन क्रूसो किसका उपन्यास है? रॉबिन्सन क्रूसो किसका उपन्यास है? ये जो विदेशी लेखक हैं इनके बहुत आ जाते हैं साथी, इनके बहुत आ जाते हैं। जो विदेशी लेखक हैं इनके बहुत पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। रॉबिन्सन क्रूसो आपसे पूछा है, रॉबिन्सन क्रूसो। देखिए ये जो जोनाथन स्विफ्ट है, गुलिवर ट्रेवल पढ़ी आपने? गुलिवर ट्रेवल्स इन्हीं की है, गुलिवर ट्रेवल्स। विलियम शेक्सपियर, इसकी जूलियस सीजर, हेमलेट, ये सारी कॉमेडी ऑफ एरर्स। याद रखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो, डेनियल डेफा, रॉबिन्सन क्रूसो, डेनियल डेफो। 19 का डी 20 का सी, 19 का डी 20 का सी। 21 और 22 पर आ जाते हैं, 21 और 22 पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत शाबाश, मजा आ जाएगा पेपर में। राष्ट्रीय खेल दिवस, देखिए अगर राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान पूछ ले आपसे, राष्ट्रीय विज्ञान पूछ ले तो 28 फरवरी, राष्ट्रीय बालिका पूछ ले तो याद रखिएगा 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता पूछ ले 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता पूछ ले 25 जनवरी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29, विश्व पर्यावरण 5 जून, विश्व पर्यावरण 5 जून। पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित आज बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, पर्यावरण से संबंधित। साथ ही किस मार्च वन आ जाता है? 22 मार्च, याद रखिएगा वाटर जल आ जाता है। यही 22 अप्रैल में पूछोगे तो सरथी पृथ्वी आ जाता है। यही 22 मई में पूछोगे जैव विविधता आ जाता है। क्या जाता है? जैव विविधता। और 5 जून को पर्यावरण, नैरोबी में हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, स्थापना 1972। 21 का ए, 22 का सी, 21 का ए, 22 का सी, 23-24 का उत्तर दो। सभी साथी खींचकर 23-24 का उत्तर दो। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज उड़ा देंगे छूमंतर धैया, और परसों तुम पेपर में बना दोगे पेपर का छैया छैया। क्या मजा आ गया, तुमने देखी वो वाली? मजे ही मजे, सपने आ रहे मुझे तो। चालान काटने शुरू कर दिए मैंने, हेलमेट और बिना हेलमेट दोनों को रोकना शुरू कर दिया। बिना हेलमेट वाले के हेलमेट का चालान और हेलमेट वालों के कागज में कमी निकाल के चालान। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन O3, ओजोन O3 अच्छे से याद रखिएगा। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। पराबैंगनी किरणों से क्या करती है सुरक्षा? सर 16 सितंबर, सर 16 सितंबर, 16 सितंबर को अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आ जाए, राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए 12 अगस्त की बात आ जाए तो ये विश्व वर्ल्ड यूथ डे होता है, विश्व युवा। 12 जनवरी की बात आ जाए, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। किसका बर्थडे? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। 23 का उत्तर सी, 24 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 25-26 विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता। एक बार साथियों 50 में 2 कमी। आज हम सभी भाई बहनों को 75,000 का टारगेट पूरा करने से सिर्फ हम रोक सकते हैं, सब मिलकर। आज हम सभी दोनों, मैं और तुम दोनों भाई बहनों के लिए यह भी उपलब्धि होगी। विश्व वन्य जीव दिवस याद रखिएगा 3 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस याद रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस कब होता है साथियों? आर्द्र भूमि दिवस कब होता है? आर्द्र भूमि दिवस कब हो जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता 3 मई, प्रेस स्वतंत्रता 3 मई, यह याद रखिएगा। 2 फरवरी को, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि, वन्य जीव 3 मार्च और विषय विश्व प्रेस 3 मई आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 27-28 का उत्तर दो, स्लो पड़ गई। 27-28 का उत्तर दो, 1 घंटे में 100 की स्पीड पे। मैं तुम्हें पता है इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूं? इसलिए क्योंकि पेपर में तुम्हें केवल जीके को एक क्वेश्चन को 10 सेकंड देने, और अगर तुमने यहां 10 सेकंड में सॉल्व करने लगे वहां भी तुम्हारी आदत बनी रहेगी। सर 4 फरवरी विश्व कैंसर, 4 फरवरी विश्व कैंसर, 4 फरवरी विश्व कैंसर, 4 फरवरी। साथी वर्ल्ड टीबी दिवस बताइए, वर्ल्ड टीबी दिवस बताइए, वर्ल्ड मलेरिया बताइए, वर्ल्ड एड्स बताइए, वर्ल्ड टीबी डे बताइए, वर्ल्ड मलेरिया बताइए, वर्ल्ड टीबी, वर्ल्ड मलेरिया। कहते ना कि जैसे मलेरिया एनाफिलिस से, तो वर्ल्ड मलेरिया और वर्ल्ड टीबी बताइए कि टीबी डे कब होता है, वर्ल्ड मलेरिया दिवस कब होता है। बहुत सेकंड, 50 अब चलते हैं 75 की ओर। एक बार लगा दीजिए नारा हर हर महादेव, खींच दो। वर्ल्ड टीबी डे भी बताना है साथी, और वर्ल्ड एड्स डे भी बताना है, वर्ल्ड एड्स डे भी। बहुत शाबाश सर। देखिए 25 अप्रैल को मनाते हैं टीबी, सॉरी मलेरिया, 24 मार्च को मनाते हैं टीबी,
मार्च में 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी, मलेरिया 25 अप्रैल, एड्स 1 दिसंबर, एड्स 1 दिसंबर, एड्स 1 दिसंबर। मृदा बता दो, मृदा सॉइल, मट्टी, मां तुझे सलाम, मिट्टी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, पृथ्वी को कैसे छोड़ देंगे केला। 22 अप्रैल पृथ्वी, मैंने बताया था वेब याद कर लो, वेब। 22 मार्च को वाटर, 22 अप्रैल को अर्थ, 22 अप्रैल को अर्थ, 22 मई को बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता। 7वें का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, यह जाता है विश्व पृथ्वी 22 अप्रैल। मृदा हो जाता है 5 दिसंबर, मृदा हो जाता है 5 दिसंबर, मृदा हो जाता है 5 दिसंबर। 29-30 बताइए, 29-30 अंतरराष्ट्रीय साक्षरता और संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता और संयुक्त राष्ट्र दिवस। बच्चा जो आज हमने एकता दिखाई है ना, आज पढ़ाई के जीवन में उपलब्धि कर लेते हैं, दोनों को याद रहेगा आज का दिन कि दिन 15 फरवरी पेपर से 24 घंटे हमने क्या जुनून से पढ़ाई की थी। एक बार तुम सभी के लिए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए, दोनों हाथ आने चाहिए ऐसे। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता। बच्चा एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा भी पूछता है, एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा, घबराना मत। 24 जनवरी इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, इसी दिन राष्ट्रीय बालिका भी होता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को गठन, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। एक चीज यहीं पे नोट कर लो, 11 जुलाई जनसंख्या, यहीं पर नोट कर लो 11 जुलाई जनसंख्या, यहीं पर नोट कर लो 11 जुलाई जनसंख्या, 11 जुलाई जनसंख्या। 29 का है, 30 का है, 29 का है, 30 का है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत शाबाश। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, 11 जुलाई जनसंख्या। 29 का है, 30 का है, 31, 32 स्पीड ठीक है, स्पीड ठीक है बाबू, स्पीड में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मानवाधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इस डॉक्यूमेंट को अपनाया था, जिसको मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहते हैं। मानवाधिकार दिवस कहोगे सर 10 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। वार्षिक विश्व शौचालय दिवस, वार्षिक विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड। और एक और याद रखिए, जो साथी हमारे पास एसडीजी वो हैं, जो एसडीजी गोल है, उनमें स्वच्छ पानी वाला कौन सा है? उनमें स्वच्छ पानी वाला कौन सा है? स्वच्छ पानी। तो जो लक्ष्य नंबर 6 है वो स्वच्छ पानी से है। मानवाधिकार 10 दिसंबर और 19 नवंबर को याद रखिएगा, 19 नवंबर को विश्व शौचालय, 19 नवंबर को विश्व शौचालय। 31 का सी, 32 का डी, 31 का सी, 32 का डी। 33 34, 33 34। किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। कहते ना कि भाई हमें प्रकृति का संरक्षण करना है, हमें प्रकृति का संरक्षण करना है, हमें अपनी नेचर को बचाना है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। 11 जुलाई जनसंख्या, बहुत अच्छे। तिथि को एड्स दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 1 दिसंबर को एड्स,
5 दिसंबर को मनाते बच्चा मेरे अपना मृदा दिवस। प्रकृति संरक्षण 28 जुलाई को, प्रकृति संरक्षण 28 जुलाई को। 33 का सी 34 का सी, 33 का सी 34 का सी, 35 36 बताइए। प्रति वर्ष विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, और यहीं पर डायबिटीज या मधुमेह का भी बताना है, यहीं पर डायबिटीज या मधुमेह का भी बताना है, यहीं पर साथी डायबिटीज और मधुमेह का भी बताना है, यहीं पर डायबिटीज और अपना याद रखिएगा मधुमेह का भी बताना है, डायबिटीज और मधुमेह का भी बताना है। बहुत शात, बहुत बढ़िया। डायबिटीज नहीं होती जो ग्लूकोज के बढ़ने से हो जाती है, जो ग्लूकोज के बढ़ने से हो जाती है, जो ग्लूकोज के बढ़ने से हो जाती है, बिल्कुल सही। विश्व हृदय, यह भी साथी जिस दिन खेल दिवस होता है, अच्छे से याद रखिएगा, जिस दिन 29 सितंबर, हार्ट कहां पे हो जाता है 29 सितंबर, यह राष्ट्रीय खेल दिवस, यह राष्ट्रीय खेल कैसे याद करोगे? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल, 29 अगस्त को क्या मनाएंगे सर? राष्ट्रीय खेल। और खेल में दिल लग गया सितंबर में, खेल में दिल लग गया सितंबर में, 29 सितंबर, खेल में दिल लग गया 29 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक 23 जून, इसी दिन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो 14 नवंबर होता है, इसी दिन मधुमेह या डायबिटीज दिवस भी होता है, मधुमेह या डायबिटीज दिवस भी होता है। 35 का भी, 36 का डी आपका बिल्कुल सही है। 37 38 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया यह भी बताना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाना है यह भी बताना है। साथियों 60,000 की तरफ लेकर चलिए, ऐसे हिम्मत मत हारो, हम सब साथ हैं। आज अलग अलग होते तो हिम्मत हारते, क्या साथ हिम्मत हारेंगे? ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है तुम सबको, इसे स्वीकार कर लो। एक बार कमेंट्स में लिख दो यस सर स्वीकार है, तुम्हें देनी थी मैं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ। पूरा पुण्य प्रताप लगे मेरा, मेरी पूरी मेहनत, एक एक पसीना, एक एक मेहनत से की गई पढ़ाई तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे काम आए। बहुत बढ़िया। प्रथम साथी 2015 में, क्योंकि मान्यता 2014 में मिली। 21 जून 21 जून 21 जून 21 जून विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस क्या हो जाता है साथी 22 मार्च। 37 का भी 38 का भी, 37 का भी 38 का भी। 39 40 का उत्तर दीजिए। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस बताइए। भारत देश के एकमात्र नोबेल प्राइज जिन्हें साहित्य में मिला हो। देखिए नोबेल, नोबेल का संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल, जिसने किसका आविष्कार किया भैया? डायनामाइट का। किसका आविष्कार? डायनामाइट का। पहली बार कब दिए गए? 1901 में। 1901 से 1968 तक 5 कैटेगरी, 1969 से याद रखिएगा 6 कैटेगरी में, 1969 से 6 कैटेगरी में। पहले 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर 1930 में सीवी रमन जी, 1979 में मदर टेरेसा, 1998 अमर्त्य सेन, और साथ ही 2014 कैलाश सत्यार्थी। ये पहले साहित्य में एकमात्र भारतीय भी हैं, ये प्रथम भारतीय भी हैं और प्रथम एशियाई व्यक्ति भी हैं। प्रथम भारतीय और प्रथम एशिया के व्यक्ति जिन्हें क्या मिला था? साहित्य का नोबेल प्राइज। जिन्हें किसका? साहित्य का। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कैलाश सत्यार्थी को शांति, और सीवी रमन जी को विज्ञान में भौतिकी, विज्ञान में फिजिक्स भौतिकी। 39 हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा यहां पर अगर आप मार्च में दिमाग लगाते थोड़ा सा मार्च में, कहते ना खुशी खुशी मार्च करते चलो, अरे बोलते ना खुशी खुशी मार्च करते चलो, साथ साथ मार्च करते चलो। 20 मार्च। और तुम लोग जब वर्दी में होगे
तो तुम में से कितने साथ साथ परेड किया करोगे, साथ साथ मार्च किया करोगे, मजा आ जाया करेगा। सब जगह चर्चा हुआ करेंगी क्या पढ़ाई करके मेहनत करके वर्दी हासिल की थी। और याद रखना, पेपर लीक नहीं होने देंगे। पेपर जो लीक करेगा ना इस बार फाड़ देंगे उसे 20 से। 39 में जरा बिना घबराए पेपर देने जाओ। 39 का बी, 40 का ए। 41-42 का उत्तर दीजिए, 41-42 का उत्तर दीजिए। मन में कोई वो मत रखना, अपने में दुर्भावना कि पेपर लीक होगा, ये होगा। इस बार कोई तुम्हें पेपर मेहनत से करने से नहीं रोक सकता। सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की है। अगर कोई काबू में पड़ गया ना, हत्थे चढ़ गया, इस बार निपटा देंगे उसे। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और आपको यह भी बताना है कि हाल ही में जो नागरिक पुरस्कार ये दिया गया है, टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई है, टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई है, टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई है, यह भी आपको बता देना। नेट नहीं आ रहा, देखना सर। 1954 में स्थापना, 1954 में स्थापना, 1954 में स्थापना, पहली बार, पहली बार, पहली बार। याद रखिएगा RRR बहुत पूछा जाता है, सीवी रमन बहुत पूछा जाता है, एस राजगोपालाचारी, और याद रखिएगा साथी एस राधाकृष्णन जी, एस राधाकृष्णन जी। पहली महिला पूछे, प्रथम महिला पूछे, प्रथम महिला पूछे इंदिरा गांधी जी। मरणोपरांत पहला पूछे लाल बहादुर शास्त्री जी। पहले विदेशी पूछे 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। 41 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज। याद रखिएगा पत्रकारिता और साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य। 23 कैटेगरी है, कितनी कैटेगरी, 23 कैटेगरी। 22 में नगद पुरस्कार, 22 में नगद पुरस्कार, और एक कैटेगरी में क्या मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है। पुलित्जर पुरस्कार पहले गोविंद बिहारी लाल जी, पहले गोविंद बिहारी लाल जी। 41 का भी, 42 का ए। 43 प्रथम ज्ञानपीठ। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है, संपूर्ण टॉपिक का रिवीजन, संपूर्ण टॉपिक का। एक बार और ले लो सब लोग साथी, आज 75,000 का आंकड़ा छूना है। क्या तुम्हें अपने बड़े भाई के लिए, क्या मैं तुम्हें बड़े भैया जैसा नहीं दिखता? एक बार लिख दीजिए, बड़े भैया हर हाल में छुएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, आंकड़ा भी छुएंगे। प्रथम ज्ञानपीठ। याद रखिएगा ज्ञानपीठ की स्थापना बहुत पूछता है। ज्ञानपीठ की स्थापना 1961 में, यह 23 भाषा में दिया जाता है। 22 तो 8वीं अनुसूची की और 23वीं अंग्रेजी। पहली बार अमिताभ घोष को दिया गया 2018 में 54वां। यह 11 लाख रुपए का पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था देती है। कौन सी संस्था देती है भैया? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था देती है, 23 भाषाओं में। प्रथम महिला पूछेगा, प्रथम महिला पूछेगा आशा पूर्णा देवी, प्रथम महिला पूछेगा आशा पूर्णा देवी। बंगाली लेखिका थी 1976 में। प्रथम ज्ञानपीठ 1965 जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अगर प्रथम भारतीय पूछे, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता भानु अथैया, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता भानु अथैया। याद रखिएगा सत्यजीत रे, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था, सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट। इन्हें साथी पोशाक के क्षेत्र में, कॉस्ट्यूम डिजाइन के क्षेत्र में पहला ऑस्कर पाने वाली भानु अथैया। 43 का सी, 44 का सी आपका बिल्कुल सही है। 45-46 का उत्तर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? और याद रखिएगा साथी, यह जो अवार्ड है यह 1965 से दिया गया, और पहली बार किसे दिया गया? जो संयुक्त राष्ट्र होता है, संयुक्त राष्ट्र के एक सेक्रेटरी जनरल साहब थे, संयुक्त राष्ट्र के एक सेक्रेटरी जनरल साहब थे 1965 से, जिनका नाम था यू ठांट, जिनका नाम था यू ठांट। यह कहेगा पहली भारतीय कौन थी? मदर टेरेसा 1969। प्रथम भारतीय मदर टेरेसा, प्रथम भारतीय मदर टेरेसा, जिन्हें 1969 में अवार्ड दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए, किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पहली देविका रानी थी, पहली कौन थी? देविका रानी, जिन्हें वर्ष 1969 में पुरस्कार मिला, जिन्हें वर्ष 1969 में
जिन्हें वर्ष 1969 में ये साथी राजा हरिश्चंद्र फिल्म के डायरेक्टर थे, राजा हरिश्चंद्र फिल्म के डायरेक्टर थे। 45 का सी, 46 का डी आपका बिल्कुल सही है। 47 48 47 48 सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बताइए, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बताइए सभी लोग, सभी साथी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। थोड़ा सा साथ और दे दो बाबू, थोड़ा सा, ये दिन फिर लौट के नहीं आएंगे, एक बार यादें सी बनवा दो। याद रखिएगा, एक होता है आपके युद्ध के समय पर, एक होता है साथी शांति के समय पर। युद्ध के समय पर परमवीर महावीर, परमवीर महावीर और वीर चक्र, परमवीर महावीर वीर चक्र। शांति के समय पर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। याद रखिएगा, परमवीर सबसे बड़ा है, परमवीर सबसे बड़ा है। प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसी प्रकार जो इंफोसिस इत्यादि पुरस्कार होते हैं ये भी कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन शांति स्वरूप भटनागर ये विज्ञान और तकनीक में, ये विज्ञान और तकनीक में 47 का ए, 48 का सी, 47 का ए, 48 का सी, 49 50 का उत्तर दो। रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, सामुदायिक नेतृत्व में, कम्युनिटी लीडरशिप में और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 1997 में पुरस्कार जीता था, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला 1997 में। बढ़िया स्पीड से चल रहे, पूरी क्लास लेकर ही जाना, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, खींच कर लेकर चल रहा हूं। याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, इसको एशिया का नोबल कहते हैं, इसे साथी एशिया का नोबल कहते हैं, एशिया का नोबल भी कहते हैं। 1957 में स्थापना, 1958 में प्रथम बार। आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने भूदान ग्रामदान आंदोलन, भूदान और ग्रामदान आंदोलन, भूदान और ग्रामदान आंदोलन 49 का भी बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 49 का भी, 50 का डी, 49 का भी, 50 का डी। 51 52 का उत्तर दीजिए, 51 52 का उत्तर दीजिए सभी लोग। बहुत शाबाश, बिल्कुल 10 सेकंड भी मत लगाओ। मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए ही क्लास लगाई है कि आप लोगों का संपूर्ण रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में भी आपको बहुत मदद मिले। अर्जुन पुरस्कार, देखिए खेल पुरस्कार होते क्या होते, ये साथी खेल पुरस्कार होते हैं जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले नाम था, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। यह खेल का सर्वोच्च 25 लाख रुपए है। 1991-92 में पहली बार, 1991-92 में पहली बार, और ये पहले विजेता थे विश्वनाथन आनंद जी। अर्जुन अवार्ड ये पिछले 4 साल के प्रदर्शन के लिए 1961 से 15 लाख रुपए। केवल ध्यानचंद अवार्ड ये लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये भी साथी आप कहोगे 10 लाख रुपए 2002 से। द्रोणाचार्य नियमित कैटेगरी में 1985 से 10 लाख रुपए, और 2011 लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली कैटेगरी का जो द्रोणाचार्य है उसके लिए 15 लाख रुपए। 2 द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं, कोच को दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार खेल का है 1961 से 15 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद पहले इसके सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। 61 का सी, 51 का सी, 52 का बी। 53 54 का उत्तर दीजिए सभी लोग, 53 54 का उत्तर दीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ भारत सरकार द्वारा किस कैटेगरी में, यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है। कोच होते हैं जो प्रशिक्षक, उनको दिया जाता है खेलों के खिलाड़ियों के कोच। 1985 से रेगुलर कैटेगरी में, 1985 से रेगुलर, और 2011 से लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली में। 2011 से लाइफ टाइम, रेगुलर में 10 लाख रुपए, लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ सन 1985 से, सन 1985 से। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड अच्छे से याद रखिएगा, संगीत का पुरस्कार है। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था पंडित रविशंकर जी सितार वादक, पंडित रविशंकर जी सितार वादक। 53 का सी, 54 का बी।
53 का सी, 54 का बी, 55-56, 55-56 बोर्लो अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप जानते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोर्लो जी के नाम पर, नॉर्मन बोर्लो जी के नाम पर। तो ये हरित क्रांति से संबंधित है, ये साथियों कृषि से संबंधित है। तो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? और इसके लिए जो पैसा है वो नवीन पटनायक जी के फादर बीजू पटनायक जी ने दिया था। 55 का ए, 56 का सी। अच्छे से याद रखिएगा, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को। कौन देता है? यूनेस्को। 55 का ए, 56 का सी। 57-58 का उत्तर दीजिए, 57-58 का उत्तर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक में से चुनिंदा चीजें हटना नहीं है जब तक पूरा ना हो जाए। कला, संस्कृति, मानवाधिकार, जीएसटी, हर चैप्टर जबरदस्त, विज्ञान, पर्यावरण, सब कुछ। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसको 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने अपनाया, इसकी अध्यक्षा कौन थी? इस समिति की अध्यक्षा कौन थी? इस समिति की अध्यक्षा कौन थी? एलेनोर रूजवेल्ट। इसकी अध्यक्षता कौन थी? एलेनोर रूजवेल्ट। कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी संस्था न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? बहुत शाबाश बच्चा। कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग 60,000 कर दो, एक बार शेयर करके सब लोग साथी 60,000। न्यूयॉर्क आर्थिक इकोसॉक, जो इसका 5 वर्तमान अंगों में यूनाइटेड नेशंस के सचिवालय, न्याय सहायता परिषद, ये तो बंद हो गई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नहीं है। आईसीजे, जिसमें साथी 15 जज होते और प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 साल होता है, ये तो नीदरलैंड के हेग में। कहां पर है? नीदरलैंड के हेग में। 57 का सी, 58 का डी, 57 का सी, 58 का डी। 59-60 का उत्तर दीजिए, 59-60 का उत्तर दीजिए, 59-60 का उत्तर दीजिए। सभी लोग, सभी साथी मिलकर 59-60 का उत्तर दीजिए तेजी से। 59-60 का उत्तर दीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय 1 जनवरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। इसका मुख्यालय पूछा है। वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूएनडीपी इत्यादि का, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूआईपीओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके जिनेवा में। तो विश्व स्वास्थ्य, स्वास्थ्य खराब जानलेवा, स्वास्थ्य खराब जानलेवा। 1948 में गेट, और गेट के ही स्थान किसने लिया? डब्ल्यूटीओ ने लिया। 1 जनवरी 1995 से गेट का स्थान किसने लिया? डब्ल्यूटीओ ने। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, लास्ट में टैरिफ आएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट। देखो यहां पर गड़बड़ मत कर देना, स्पेलिंग देख लेना। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट की फुल फॉर्म होती है। इसी की जगह क्या आया? 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ आई। 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ। 61-62, 1 घंटे में, 1 घंटे से भी कम समय में हमने 60 क्वेश्चन किए। आराम से 100 की स्पीड पर आ जाएंगे, आराम से साथियों 100 की स्पीड पर। 57 मात्र 3,000 की कमी है 60,000 में। वादा करो कि आज 75,000 लेकर जाओगे। कुछ नहीं करना, 5 सेकंड का समय निकालकर
3 से 4 लोगों को शेयर कर देना है और कोई नहीं रोक सकता इसको ले जाने में। मैं तुमसे ज्यादा की तमन्ना नहीं कर रहा। ये तो कहोगे भैया तुमने तो ज्यादा मांग कर ली थी। यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, यूनिसेफ यूएनडीपी की बात कर ले, यूनिसेफ की बात कर ले साथी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड की, संयुक्त राष्ट्र की बात कर ले। इनकी यदि हम बात करते हैं तो इनका हेडक्वार्टर कहां पर होता है? न्यूयॉर्क में। पेरिस में हो जाता है बच्चा यूनेस्को का हेडक्वार्टर। वॉशिंगटन डीसी में ये इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संघ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। 61 का उत्तर डी। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है, यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस। 61 का डी, 62 का डी, 63 64, 63 64। कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क की स्थापना 1985। सार्क के सदस्य देश 8। सार्क का हेडक्वार्टर या जिसको सचिवालय कहते हैं, सार्क का हेडक्वार्टर या सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। हालांकि जो सार्क का गठन हुआ था, सार्क का जो गठन हुआ था वो ढाका में हुआ, लेकिन इसका सचिवालय कहां पर है? सचिवालय भैया काठमांडू में। कौन सा देश है इनमें से? याद रखिएगा साथी, अफगानिस्तान। न चीन है, न मॉरिशस है, न म्यांमार है। न चीन है, न मॉरिशस है, न म्यांमार है। ये अपने साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें दक्षिणी एशिया के देश है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के भी नहीं, दक्षिण एशिया के देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इधर आप देखोगे, इधर नीचे मालदीव, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे के सारे 8 सदस्य देश हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको कह देते हैं, या जिसे साथी आईएलओ कह दिया जाता है, जिसे याद रखिएगा आईएलओ कह दिया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कह देते हैं? इंटरनेशनल। और ये संयुक्त राष्ट्र से पहले बन गई थी जब लीग ऑफ नेशंस हुआ करती थी। जब लीग ऑफ नेशंस नामक संस्था हुआ करती थी तभी आईएलओ को बना दिया गया था। इसलिए आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र से पुराना है। ये थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र से पुराना है। ये कब है साथी? थोड़ी सी पुरानी है, ध्यान दीजिएगा। 1919 में आप इसे रखिएगा। किस में रखिएगा? 1919 में। 63 का डी, 64 का सी, 65 66 पर आ जाते हैं। 65 66 पर, 65 66 का उत्तर दीजिए। 60 तो तुम लोग जरूर करवाओगे, ठान लोगे तो 75 भी। हमें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। चलिए भैया खींच के चलते हैं। इनमें से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? देखिए, डब्ल्यूएचओ जिनेवा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मैंने आईएमओ कर दिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसको आईएमएफ कर लेना। कभी कभी ऐसी कोई चीजें दिमाग में घूमती नहीं है शॉर्ट में। ओपेक, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले देश है, वियना। तीनों का सही है। एमनेस्टी का लंदन है। एमनेस्टी का कहां पर है? लंदन। एमनेस्टी मानवाधिकार से संबंधित संस्था है, लंदन इसका हेडक्वार्टर है, मानवाधिकार से संबंधित। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? 1997 में बिम्स्टेक बना, 1997 में बिम्स्टेक बना, और इसका जो सचिवालय हेडक्वार्टर है वो ढाका है। सचिवालय हेडक्वार्टर जो है ढाका। बे ऑफ बंगाल कह लो कि बे ऑफ बंगाल जो है, इससे लगे अपने जितने भी देश हैं उनका ये संगठन है। जो बे ऑफ बंगाल है उससे लगे अपने जितने भी संगठन है ये उनका है। जो बे ऑफ बंगाल है उससे लगे अपने जितने भी संगठन है ये उसका है। सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। 1997 से याद कर लिया करो। 7 सदस्य हैं। इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव को छोड़ दो, श्रीलंका, इधर थाईलैंड, म्यांमार और बाकी जितने सार्क के होते बचे हुए वो, तो भारत भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव नहीं है। मालदीव, अफगानिस्तान और ऊपर उसे छोड़ दो, क्या नाम है, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को। 65 का ए और 66 का क्या हो जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। तो सार्क में 8, बिम्स्टेक में 7। 1985 से 8 याद रखना, 1997 से 7 याद रखना, 1997 से 60, 67 ओपेक का हेडक्वार्टर बताओ। ओपेक का हेडक्वार्टर बताओ सभी लोग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं,
इनका ये एक संगठन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख, ब्रुसेल्स, जिनेवा, वियना। तो याद रखिएगा ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉफी की बात आए या सिल्क की बात आए, सिल्क बोर्ड और कॉफी बोर्ड इन दोनों का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, सिल्क और कॉफी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। यदि तंबाकू बोर्ड की बात आ जाए, तंबाकू बोर्ड की बात आ जाए तो गुंटूर में, तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर गुंटूर। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कलकत्ता में। सबसे ज्यादा चाय कहां पर होती है? सबसे ज्यादा चाय पश्चिम बंगाल में होती है। सबसे ज्यादा चाय कहां पर होती है? पश्चिम बंगाल। 67 का सी, 68 का डी, 68 का डी, 69 70 का उत्तर दो, 69 70। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कृषि से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ICAR के अध्यक्ष कौन होते हैं? कृषि मंत्री। वहीं CSIR जो करके होता है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ये नई दिल्ली है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान, ये कहां पर है साथियों? ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आपने देखा होगा कि टॉप पर रहने वाली यूनिवर्सिटी है, टॉप पर रहने वाली यूनिवर्सिटी है। दाल और चीनी का कहां पर हो जाता है? कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये भी कहां पर है? बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान भी कहां पर है? बेंगलुरु। 69 का ए, 70 का बी, 71 72 का उत्तर दीजिए। 71 72। केंद्रीय धान अनुसंधान, केंद्रीय धान अनुसंधान, धान बोदो, सब लोग धान बोदो पेपर में जाके इस बार। यह मजा ही मजा पेपर में, वर्दी नजर आनी चाहिए तुम्हें निकलते ही। अगले दिन से ही दौड़ भाग, उसी दिन से दौड़ भाग। केंद्रीय धान आने जाने का समय बचा है, काफी लोगों का घर के पास है, जिनका दूर है पहले निकल जाना। बहुत शाबाश। धान याद रखिएगा साथी, हैदराबाद में मीट का है, हैदराबाद में मीट का है, हैदराबाद में ऑयल सीड्स का है, हैदराबाद में। कटक उड़ीसा धान का, कटक उड़ीसा में चावल घटक, उड़ीसा में चावल घटक। भारतीय चावल अनुसंधान आ जाए, भारतीय चावल अनुसंधान आ जाए तो हैदराबाद, भारतीय चावल अनुसंधान आ जाए तो हैदराबाद, भारतीय चावल अनुसंधान आ जाए तो हैदराबाद, भारतीय चावल अनुसंधान आ जाए तो हैदराबाद। सही जोड़े का चयन कीजिए, सही जोड़े का चयन कीजिए, सही जोड़े का चयन। आलू देहरादून में नहीं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या फॉरेस्ट सर्वे वाला देहरादून में, केंद्रीय पेट्रोलियम देहरादून में है, केंद्रीय पेट्रोलियम देहरादून में है। ठीक है भैया। आलू तो शिमला में, ए वाला गलत हो गया, आलू शिमला मिर्च। चमड़ा कहां पर है? केंद्रीय चमड़ा, ये चेन्नई में हो जाता है केंद्रीय चमड़ा, ये भी सलेम में नहीं है। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ये कचरी कहां पर हो जाता है? जोधपुर, बिल्कुल सही है। और ये अनुसंधान औषधि, ये लखनऊ में। औषधि कहां पर है? लखनऊ में। 71 का डी, 72 का सी, 71 का डी, 72 का सी। 73 74 का उत्तर दीजिए। स्पीड तो सही जा रही है ना? 1 घंटे में 75 क्वेश्चन तो खुद से रिवाइज नहीं करते, और पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन तो तुम करके ही नहीं जाते। तुम कुछ चीजों पर लगे रहते। अकबर के पापा का नाम क्या है, अकबर की मम्मी का नाम क्या था, यही पढ़ते रहते। अब तुम्हारा पूरा का पूरा बढ़िया हो जाएगा एकदम। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी होता है भोपाल में। इसी प्रकार कपास का नागपुर में है, इसी प्रकार कपास का कहां पर हो जाता है? नागपुर में। कपास का कहां पर हो जाता है? नागपुर। नीरी भी नागपुर में। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यह भी कहां पर है बच्चा? यह भी कहां पर है? यह नागपुर में। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूछी है, कौन सी कैपिटल पूछी है साथी? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यह आप सभी लोग जानते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका नाम का देश है, इसकी 3 राजधानी है। कितनी? 3। इसकी 3 राजधानी है। इसकी कितनी राजधानी है? आप कहोगे भैया जी 3 राजधानी है। इसकी बहुत अच्छी सी PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इसकी एक वो भी होती है मेरी ट्रिक। प्रिटोरिया, केपटाउन, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन। प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन। प्रिटोरिया, केपटाउन, केपटाउन
और ब्लूमफोंटेन। अब देखो, जो पीसीबी हो गया प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफोंटेन। जो ब्लूमफोंटेन है ये न्यायिक राजधानी है, यहां पे इसका सुप्रीम कोर्ट है। केप टाउन विधायी, यहां पर इनकी संसद बैठती है। और जो राष्ट्रपति बैठते, जो कार्य संचालन करते प्रिटोरिया। तो आपसे प्रशासनिक पूछी थी, जहां पर राष्ट्रपति रहता है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, जहां पर राष्ट्रपति रहता है, राष्ट्रपति कहां रहता है? प्रिटोरिया। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीकन रैंड इसकी मुद्रा है, साउथ अफ्रीकन रैंड इसकी मुद्रा है। 73 का डी, 74 का सी, 73 का डी, 74 का सी, 75 76, 75 77। देश और उसकी राजधानी कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देश और उसकी राजधानी एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। देश और उसकी राजधानी एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। देश और उसकी राजधानी एक जोड़ा आप कहोगे भैया सुमेलित नहीं है, एक जोड़ा आप कहोगे साथी सुमेलित नहीं है। तुरंत दिख रहा है, यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बहामास की नसाउ, लीबिया की त्रिपोली, कजाकिस्तान की तो अस्ताना होती है, जिसका बीच में नाम भी बदल दिया था। बिश्केक तो किर्गिस्तान की होती है, बिश्केक तो किर्गिस्तान की होती है। तो देश और राजधानी सुमेलित कौन सी नहीं थी? कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा है। कजाकिस्तान किसका सबसे बड़ा है? सर मध्य एशिया का सबसे बड़ा है। बेलारूस बेलारूस देखिए, बाकू ये अजरबैजान की राजधानी, बाकू अजरबैजान की। बेलारूस मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी क्या हो जाती है? मिन्स्क। 75 का है, 76 का है, 75 का है, 76 का है, 77 78 उत्तर दीजिए, 77 78 उत्तर दीजिए, 77 78 उत्तर दीजिए। ग्रीस जिसे यूनान कहते हैं, एथेंस इसकी राजधानी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी हो जाती है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाती है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। कतर की राजधानी दोहा हो जाती है, कतर की राजधानी क्या हो जाती है? दोहा। इजिप्ट जिसको हम लोग मिस्र कहते हैं, इसकी राजधानी कायरो या काहिरा हो जाती है। मलेशिया की मुद्रा, मलेशिया की राजधानी क्या है? सर कुआलालंपुर, कुआलालंपुर इसकी राजधानी। रिंगित इसकी मुद्रा है, मलेशिया की मुद्रा बहुत पूछता है रिंगित। प्योंगयांग ये उत्तरी कोरिया की राजधानी है। वियतनाम की हनोई, वियतनाम की हनोई, वियतनाम की हनोई। कंबोडिया फिनोम फेन, कंबोडिया फिनोम फेन करके एक राजधानी हो जाती है। दक्षिण कोरिया सियोल, दक्षिण कोरिया सियोल। वोन इनकी मुद्रा है, वोन इनकी मुद्रा है। 77 का ये आपका बिल्कुल सही है, 78 का भी आपका बिल्कुल सही है। 79